कतर वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी इसके साथ लगी रही और हमने इस पर बात की थी कि किस तरीके से जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उन पर अत्याचार हुए, उनकी मौत हुई, उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिला। क्या हार्श रियलिटी है इस कतर वर्ल्ड कप 2022 की। अब फाइनली अर्जेंटीना ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया है और पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल है जैसा भारत में दिवाली आ जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी स्पोर्ट्स के खिलाफ नहीं हैं। फुटबॉल के खिलाफ तो वैसे ही नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, क्योंकि टीवी पर तो फुटबॉल दिखाया जा रहा है। अगर मैं आपके सामने अर्जेंटीना का नाम लूं तो आपके दिमाग में पिक्चर आ जाएगी मेसी की और वर्ल्ड कप की, लेकिन इससे ज्यादा भी कुछ आनी चाहिए। चाहे पिछले समय हो, कोई काल हो, राजा महाराजाओं के काल हो, हमें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ दिखा ही दिया जाता है। पहले राजा एक बड़े से फुटबॉल जैसे ग्राउंड में ही, क्रिकेट जैसे ग्राउंड में ही एग्जीक्यूशन करते थे, दो व्यक्तियों को लड़ाते थे और उनमें से जब एक की मौत होती थी तो इस तरीके के खेल दिखाए जाते थे। लेकिन अब खेल थोड़े से दूसरे हो गए हैं। डेमोक्रेसी, मानवता जैसी चीजें अब कहते हैं आ गई हैं, तो अब वो मौत के खेल तो नहीं होते, लेकिन क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेल होते हैं जिनमें लोगों को एंटरटेनमेंट मिलती है। लेकिन ये एंटरटेनमेंट हमें कितनी महंगी पड़ रही है, एक बार ये भी देख लीजिए। भारत में पिछले 3 क्वार्टर से, तिमाही से, जो पिछली 3 तिमाही गई हैं उनमें जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई रेट है, वो 6 से 8% रही है। और बाय लॉज ये होता है कि अगर पिछले 3 ट्राइमेस्टर में अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट 6 से ज़्यादा रहे तो आप उसे महंगाई दर बढ़ी हुई और एक रिसेशन की शुरुआत कह सकते हो। आप सोच कर देखिए, भारत में अभी से ही महंगाई की बात चली है कि महंगाई है, महंगाई है। मान लीजिए अगर ये इन्फ्लेशन रेट अगर 15% हो तो क्या होगा, 20% हो तो क्या होगा, 50% हो तो क्या होगा, कितनी चीजें महंगी होंगी। अर्जेंटीना में ये इन्फ्लेशन 92% है। सोचकर अगर आप इस चीज को समझ गए होंगे कि ये कितना होता है तो हैरान जरूर होंगे। 92% इन्फ्लेशन अर्जेंटीना में चल रहा है, लेकिन आपको झुंझुना पकड़ा दिया गया वर्ल्ड कप 2022 का। इससे ज्यादा ना हम कुछ जानते हैं और ना ही जानना चाहते हैं। असली मुद्दे कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं, कोई भी उन पर बात नहीं कर रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाना खरीदने के लिए, रोटी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। इसमें मिसमैनेजमेंट तो अर्जेंटीना की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो गवर्नमेंट है, उनकी तो है ही, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसको कवर नहीं किया है। और तो और जब वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था तो उस टाइम बीबीसी का एक रिपोर्टर अर्जेंटीना की पब्लिक को अर्जेंटीना देश में कवर कर रहा था और वो उनसे सवाल पूछता है कि मान लीजिए आपको इन्फ्लेशन कम करना है या वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीत जाए, तो इन दोनों में से आप क्या चाहते हैं। लोगों को झुंझुना इतना अच्छा लग रहा है कि बेशक पेट में रोटी हो ना हो, जेब में पैसे हो ना हो, भूखे मर जाएंगे। तो अर्जेंटीना के लोगों ने जिससे उस रिपोर्टर ने सवाल किया, उसने ये कहा कि फिलहाल तो हम ये चाहते हैं कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता है, इन्फ्लेशन को बाद में देख लेंगे। यकीन मानिए इतनी ज्यादा अंदर तक घर कर चुकी हैं ये बातें, लोगों के मन में इतनी इतनी बिठा दी गई हैं, कोई बात ही नहीं हो रही है। महंगाई पर कोई बात ही नहीं है। अर्जेंटीना की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो जीरो है। अर्जेंटीना की जीडीपी माइनस में चल रही है, नेगेटिव में चल रही है। अर्जेंटीना का जो वहां का एक रुपया होता था वो $65 के बराबर था। आज अर्जेंटीना का $1 $350 के बराबर है। ये हालात है अर्जेंटीना के। लेकिन आप क्या जानते हैं, अर्जेंटीना का नाम ले दिया तो लियोन मेसी और वर्ल्ड कप 2022, बस इतना है। मेरा ये बताने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हमें असली मुद्दे पता होना चाहिए, हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें झुंझुना किस चीज का दिखाया जा रहा है। एंटरटेनमेंट के नाम पर वो सब खत्म किया जा रहा है जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर आवाज उठनी चाहिए, जिन पर नेताओं को काम करना चाहिए। ये मुद्दे वो हैं जो पूरी दुनिया में जो है लोग देख रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि खाने को क्या है, हमारी नौकरियों का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। बस एक वर्ल्ड कप दे दिया, एक झुंझुना दे दिया, उसके बाद क्यास लगाए जा रहे हैं। अब क्या होगा, मेसी का ये लास्ट वर्ल्ड कप है, क्या वो वर्ल्ड कप जीत पाएगा, क्या वो
सचिन सचिन की बराबरी उससे हो रही है, लेकिन जो एक्चुअल चीजें हैं उन पर अभी तक न मीडिया पहुंच पा रहा है और ना ही लोगों को पहुंचने दे रहा है जो पहुंचना चाहिए। वैसे कमी हमारी भी है, हम भी नहीं चाहते कि असली मुद्दों पर बात हो, क्योंकि अगर होती तो बीबीसी के रिपोर्टर ने जब अर्जेंटीना के लोगों से बात की तो शायद जवाब ये ना आता। लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है, जब तक हम असली मुद्दों पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभाओं में असली मुद्दों पर नेता सवाल नहीं करेंगे, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आपका नेता हो या किसी दूसरे का नेता हो। असली मुद्दों पर बात करना शुरू कीजिए ताकि उन पर सवाल उठने शुरू हों और सरकारों को जवाब देना ही पड़े। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।